Morning all. Today we'll continue with some important compounds of group 15 elements. And in case of group 15 elements, first category which we are going to learn is oxides of nitrogen. Oxides of nitrogen. Okay. Now guys, in case of oxides of nitrogen, we are going to learn about five oxides. Number one is N2O. Number two is NO. Number three is N2O3. Number four is NO2 और else N2O4, दोनों एक ही है. नंबर 5 इज N2O5. ठीक है. नाउ गाइस, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर N2O में ऑक्सीडेशन नंबर रहता है +1, इसमें रहता है +2, +3. ये दोनों सिमिलर है बिकॉज दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है एंड दिस इज +5. ठीक है. तो मेक श्योर तुम लोगों को ये आओ. नाउ गाइस, दीज आर एसिडिक ऑक्साइड्स. ठीक है. फर्स्ट टू ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स. दीज टू आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स. एंड जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते जाते हैं या फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ते जाते हैं, दे विल बिकम एसिडिक ऑक्साइड्स. दे विल बिकम एसिडिक ऑक्साइड्स. तो नेक्स्ट थ्री आर एसिडिक ऑक्साइड्स. अब गाइस, इनमें न्यूट्रल और एसिडिक ऑक्साइड के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. तो न्यूट्रल ऑक्साइड जो है वो हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ 3 ही है. न्यूट्रल ऑक्साइड हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 ही है. न्यूट्रल ऑक्साइड्स. एंड विच आर दोज? तो नंबर 1 N2O, नंबर 2 NO एंड लास्ट वन इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है. तो ये 3 है हमारे सिलेबस में जो न्यूट्रल ऑक्साइड है, इनके अलावा और कोई भी नहीं है. नाउ गाइस, लेट्स स्टार्ट विद N2O. फर्स्ट N2O. नाउ गाइस, N2O is called as nitrous oxide. It is called as nitrous oxide. And now guys, in case of nitrous oxide, there are two nitrogen atoms, 1, 2. Now each of them contains 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. तो इनके बीच में ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं. अब ये ट्रिपल बॉन्ड बना के स्टेबलाइज हो जाते हैं. ये ट्रिपल बॉन्ड बना के ऐसे स्टेबलाइज हो जाता है. करेक्ट गाइस. तो ये इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया एंड दिस इज N2 मॉलिक्यूल. नाउ गाइस, N2O बनाना है तो 1 ऑक्सीजन आइटम विल कम एंड ऑक्सीजन आइटम कंटेन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये बाजू वाले ऑक्सीजन को क्या बोला कि भाई मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. तो बाजू वाले ऑक्सीजन ने क्या किया, ही इज लाइक ओके फाइन, विल डू वन थिंग, विल शेयर माय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड गाइस, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर होती है तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन से स्टार्ट हुआ, मतलब नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसके ऊपर आएगा एक प्लस चार्ज. ऑक्सीजन ने वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो इसके ऊपर आएगा एक माइनस चार्ज. एंड दिस इज N2O which is also called as laughing gas. Which is also called as laughing gas. Now, मेरा करेक्ट आंसर था गाइस. दिस इज N2O. चलो लिख दो इसके बारे में. नेक्स्ट गाइस इज NO. NO हम लोगों ने पहले ही स्टडी कर लिया है गाइस. ठीक है. सेकंड वन इज NO. NO हम लोगों ने पहले ही स्टडी कर ली है. तो NO इज व्हाट? NO इज कॉल्ड एज नाइट्रिक ऑक्साइड. NO इज कॉल्ड एज नाइट्रिक ऑक्साइड. एंड NO में कैसे होगा, तुम लोगों को सिर्फ इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता नहीं चाहिए. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के अंदर रहते 1, 2, 3, 4, 5, 6. नाइट्रोजन के पास रहते 1, 2, 3, 4, 5. तो इन दोनों में होता क्या है, इन दोनों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड. इन दोनों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बन जाते हैं डबल बॉन्ड. नाउ नाइट्रोजन कंटेन्स ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स. तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन काउंट करने आते होंगे. 1, 2, 3. एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. तो 1, 2, 3 बाहर के इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. एंड दिस इज अ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड. दिस इज अ पैरामैग्नेटिक compound. What is the meaning of paramagnetic compound? It is weakly attracted towards magnetic field. ठीक है.
तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसे बोल सकते हैं, बट इसका जनरल नेम जो है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसे हम लोग जनरली जो नाम दिया है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ओके। नाउ गाइस, थर्ड कंपाउंड जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज NO2। तो NO2 है, पहले हम लोग NO2 पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग N2O4 पढ़ेंगे, एंड उसके बाद हम लोग N2O3 के पास जाएंगे। ठीक है, तो अब NO2 इज कॉल्ड एज नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर इन केस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर ये NO जैसा ही है। देखो, NO में जिस तरह से डबल बॉन्ड था उस तरह का डबल बॉन्ड इसके अंदर भी है। NO के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, तो सेम सिनेरियो इसके अंदर भी है। तो NO को आगे हम लोगों को NO2 में कन्वर्ट करना है। सो गाइस, NO इज नाउ कन्वर्ट कनेक्टेड टू वन, हाँ ओनली वन मोर ऑक्सीजन इज देयर, करेक्ट बोल रहे हो। नाउ गाइस, वन मोर ऑक्सीजन इज देयर, एंड ये जब ऑक्सीजन हम लोगों ने ऐड किया तो इसके आउटर मोस्ट में है 6 इलेक्ट्रॉन। इट रिक्वायर्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो what will happen? Nitrogen will share its lone pair of electron with oxygen, and nitrogen will carry a positive charge, nitrogen will carry a positive charge, and oxygen will carry a negative charge. This is how it is formed. Okay. Now, guys, fourth one is N2O4. Now, guys, if you'll see, one unpaired electron is there with nitrogen. Okay. In case of nitro group, one unpaired electron was there, करेक्ट, एंड वन पॉजिटिव चार्ज वाज देयर। और एक नाइट्रो ग्रुप बना लेते हैं N2O4 ना गाइस। N2O4 NO2 का डबल है, ये ऐसा कुछ, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। अब गाइस, इन दोनों के बीच में क्या होगा? और कुछ नहीं, इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग हो गई, एंड ये बन गया तुम लोगों का N2O4। गाइस देखो, तुम लोग अगर इसे सीक्वेंस में इसे याद रखो, NO, NO2, N2O4, तो बहुत इजी हो जाएगा। एंड N2O4 ही क्यों, अगर तुम लोग इसी सीक्वेंस में जा रहे हो तो तुम लोग N2O3 भी बना लोगे। देखो, यहाँ पे आगे की तरफ लिख देना, N2O4 इज नथिंग बट NO2 plus NO2। NO2 plus NO2 will give us N2O4। ये बन गया। अब guys, N2O3, N2O3 is what? N2O3 is NO2 plus NO, इन दोनों को मिक्स कर दो, तुम लोगों को N2O3 मिल जाएगा। तो देखो, ये था NO2, सॉरी NO, एंड ये था तुम लोगों का NO2। अरे करेक्ट, दोनों के बीच में एक ही कन्फर्ड इलेक्ट्रॉन है, जस्ट शेयर इट एंड यू विल गेट N2O3। Sixth one is N2O5. Guys, N2O5 is nothing but NO2, NO2 और उन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन। देखो, ये सेम ग्रुप बनाना है, ये सेम टू सेम ग्रुप तुम लोगों को बनाना है। NO2, दूसरा एक NO2 बनाना है, बट इन दोनों के बीच में तुम लोगों को अटैच कर देना है एक ऑक्सीजन। दैट्स इट। देखो, दिस इज N2O5, आर यू गेटिंग इट? दिस इज N2O5। ओके, सो गाइस डू इट। No, no, no. In N2O4, both the oxygen has negative charge. By mistakenly, I didn't draw it. Okay. So guys, complete this. Draw it. मेरे साथ ही ड्रॉ करोगे तो बहुत अच्छा होगा, बाय द वे। उनका ड्रॉ करके हो भी गया। तो गाइस, हाउ मेनी ऑफ दीज आर पैरामैग्नेटिक? देखो, पैरामैग्नेटिक वो रहता है जिनके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो इवन दिस वन इज पैरामैग्नेटिक, बट बाकी सारे डायामैग्नेटिक है। ऑल अदर आर डायामैग्नेटिक, याद रखना। ठीक है, तो गाइस, now after this we are going to learn about oxy acids of nitrogen। we are going to learn about oxy acids of nitrogen। अब ऑक्सी एसिड्स बनते कैसे? ठीक है,
ऑक्सी एसिड्स हम लोग बनाते कैसे, जरा देख लेते हैं। ओके, तो गाइस तुम लोगों को ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तुम लोगों को ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है दैट प्रिपेयर ऑक्सी एसिड्स ऑफ द फॉलोइंग। प्रिपेयर ऑक्सी एसिड्स ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है। समझ लो, तुम लोगों को क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द ऑक्सी एसिड ऑफ N2O5, या फिर व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो गैस क्या बनेगा बताओ। तो ऐसे टाइम पे तुम लोगों को और कुछ नहीं करना है, इन सबको पूरा ऐड कर देना है। गैस क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली ऐड कर रहे हैं। तो N2H2N2O6 ऐड कर दिया गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ ऐड कर दिया। एंड नाइट्रोजन का जो नंबर है, जो नाइट्रोजन का नंबर है उससे इसे डिवाइड कर दिया। तो तुम लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यू विल गेट HNO3। देखो H1N21O6/2, 3, 2 times, दिस विल बी योर प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग इट। ये रिएक्शन देखो समझ में आएगा। और एक रिएक्शन बताता हूँ मैं तुम लोगों को, देखो N2O3 plus H2, what will happen? So guys, H2N2O4 divided by 2, and you will get H1N2/2, 1, O4/2, 2। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। देखो दिस इज जस्ट अ ट्रिक, ये ट्रिक है तुम लोगों को आंसर निकालने के लिए, नथिंग एल्स, ठीक है। डोंट कंफ्यूज इट विद अ प्रॉपर रिएक्शन, ये प्रॉपर रिएक्शन है या फिर मैकेनिज्म भी नहीं है, इट इज जस्ट अ सिंपल ट्रिक। देखो और एक रिएक्शन बता दो तुम लोगों को, N2O4 plus H2। Now what will happen? H2N2O5 divided by 2। अब गाइस ये कैसे करोगे, हाइड्रोजन तो डिवाइड हो जाएगा, नाइट्रोजन भी डिवाइड हो गया, अब ऑक्सीजन 2.5 लिखोगे क्या, अब ऑक्सीजन 2.5 लिखोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2.5 लिख पाओगे क्या, नहीं। तो गाइस हम लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा, एक HNO2 बनेगा, दूसरा HNO3 बनेगा। देखो मैंने क्या लिखा है, समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग इट, दिस इज क्वाइट इजी, ठीक है। ओके, अब गाइस हम लोग यही इन ये ऑक्सी एसिड्स जो हम लोगों ने बनाए इनके स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन सेकंड टॉपिक, ऑक्साइड्स के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। एंड इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले नाइट्रस एसिड, एसिड नाइट्रस एसिड। नाउ गाइस नाइट्रस एसिड इज HNO2, एंड इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो NO प्लस OH, NO प्लस OH, क्योंकि हम लोगों ने NO का स्ट्रक्चर गाइस पहले से पढ़ लिया है, NO का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले से पढ़ लिया है, तो NO प्लस OH बनाना हम लोगों के लिए थोड़ी इजी चीज हो जाएगी। तो देखो गाइस NO क्या था, N डबल बॉन्ड हो, एक बची थी लोन पेयर और एक था सिंगल इलेक्ट्रॉन, दिस वाज आवर NO गाइस, याद है ये हम लोगों का NO था। अब इस NO को हम लोगों को अटैच कर देना है OH, इस NO को हम लोगों को अटैच कर देना है OH। तो यार कर दो, इसने मना किया। देखो दिस इज वेरी इजी, अगर तुम लोग इसको अच्छे से ब्रेक डाउन करके पढ़ने लग जाओ, तुम लोग अगर ऊपर से अच्छे से पढ़ने लग गए, मतलब ऑक्साइड्स अगर अच्छे से पढ़ के हो गए तुम लोगों के, तो दिस पार्ट इज रियली इजी, ठीक है। नाउ गाइस सिमिलरली सेकंड वन इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज HNO3, नाइट्रिक एसिड इज HNO3। नाउ गाइस टू मेक HNO3 व्हाट विल डू बताओ, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। तो गाइस नाइट्रिक एसिड HNO3 इज नथिंग बट NO2 प्लस OH, देखो यही बन रहा है क्या, NO2 प्लस OH, ठीक है। तो NO2 प्लस OH अगर हम लोग ड्रॉ करने गए, तो व्हाट विल हैपन, NO2 N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, जिसके ऊपर माइनस चार्ज, जिसके ऊपर प्लस चार्ज, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड OH।
तो गाइस NO2 और OH को कनेक्ट कर दो, ये हो गया कनेक्ट, एंड दिस इज योर HNO3। देखो समझ में आ रहा है कि आर यू गेटिंग इट गाइस? नाउ गाइस थर्ड वन इज हाइपोनाइट्रस एसिड। थर्ड वन इज हाइपोनाइट्रस एसिड which is H2 into, okay, इससे बनाना और इजी हो जाता है। देखो तुम लोगों को और कुछ नहीं, दो नाइट्रोजन है, इन दोनों नाइट्रोजन को OH और OH अटैच करना है, OH और OH अटैच कर दिया। अब इन दोनों के बीच में बाकी कितने बॉन्ड्स बचेंगे, तो इन दोनों के बीच में और डबल बॉन्ड आ जाएगा। दिस इज योर कंपाउंड, नथिंग एल्स। एकदम इजी है गाइस, एकदम इजी। एंड फोर्थ वन इज पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड। फोर्थ वन इज पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड, पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड। अब गाइस पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड इज नथिंग बट HNO4। ये बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता है। अब गाइस इसे तुम लोगों को इसमें नाइट्रिक एसिड में तुम लोगों को एक ऑक्सीजन अटैच कर रहा है। अब पेरोक्साइड लिंकेज इज O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज, पता होगा। तो यहाँ पे और कुछ नहीं, ये OH, नाइट्रिक एसिड में एक OH के बीच में और एक ऑक्सीजन अटैच कर दो, दिस विल गिव अस पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो गाइस दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, सॉरी ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। लिख दो, इसे कंप्लीट कर दो। हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना गाइस। ओके, तो चलो ऑलमोस्ट सबका लिख के हो गया होगा। नाउ गाइस वी आर मूविंग टुवर्ड्स allotropes of phosphorus. Next topic is allotropes of phosphorus. Allotropes of phosphorus. Third topic, allotropes of phosphorus. अब इसमें गाइस हम लोग तीन एलोट्रॉप्स पढ़ने वाले हैं। फॉस्फोरस बहुत अलग अलग एलोट्रॉप्स बताते हैं, हम लोग तीन मेजरली पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस। सेकंड वन इज रेड फॉस्फोरस, एंड थर्ड वन इज ब्लैक फॉस्फोरस। करेक्ट आंसर था मदल, एंड थर्ड वन इज ब्लैक फॉस्फोरस। नाउ गाइस व्हाइट फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहता है, मोस्ट रिएक्टिव। एंड ब्लैक फॉस्फोरस इज लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो चलो एक बार देखना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ए व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस। नाउ गाइस इन केस ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस P4, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है P4। तो ये दिखेगा कैसे, देखो फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस गाइस हमेशा तीन बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं। कितने बॉन्ड? तीन बॉन्ड, एक दो एंड तीन। ठीक है, इट प्रेफर्स टू फॉर्म थ्री बॉन्ड्स, एंड यहाँ पे इट इज फॉर्मिंग थ्री डिफरेंट बॉन्ड्स विद थ्री डिफरेंट फॉस्फोरस आइटम्स, देयर इज नो डबल बॉन्ड। अब गाइस ये वाला फॉस्फोरस अगर देखोगे ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये वापस और एक बॉन्ड बनाएगा तो दो बॉन्ड हो गए इसके, ये और एक बॉन्ड बनाएगा तो ये तीन बॉन्ड हो गए। तो ये तीन बॉन्ड बना लिया इस सेकंड फॉस्फोरस ने। अब इन दोनों ने दो दो बॉन्ड्स बना के रखे, तो इन दोनों के बीच में और एक बॉन्ड बना दो, एंड दिस इज आवर स्ट्रक्चर ऑफ P4, एंड दिस फॉर्म्स अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर।
इसका शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है. Can you see it? Now guys, after white phosphorus, second one is red phosphorus. Red phosphorus. गाइस याद रखो, फॉस्फोरस नेचुरली गैस फॉर्म में जब प्रेजेंट रहता है तो ये व्हाइट फॉस्फोरस फॉर्म में रहता है. ठीक है. रेड फॉस्फोरस इज अ पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस. पॉलीमर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस. अब गाइस ये व्हाइट फॉस्फोरस का पॉलीमेरिक फॉर्म क्यों है? तो देखो, गाइस ये हम लोगों का व्हाइट फॉस्फोरस था. व्हाइट फॉस्फोरस में से मैंने एक बॉन्ड निकाल दिया. व्हाइट फॉस्फोरस में से एक मैंने बॉन्ड ब्रेक कर दिया. इसके बाजू में और एक व्हाइट फॉस्फोरस है. एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर वन बॉन्ड इज ब्रोकन. दोनों में से एक ही बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाएंगे तो ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे. ये किसी और फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाएगा. एंड इस फॉस्फोरस का बॉन्ड और किसी P4 के साथ बनेगा. तो गाइस ये चेन ऐसे चलती जाएगी. आर यू गेटिंग इट? अब ये आगे वापस किसी और के साथ बॉन्ड बनाते जाएगा. तो दिस विल कीप ऑन हैपनिंग एंड विल गेट अ पॉलीमर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस व्हिच इज कॉल्ड एज रेड फॉस्फोरस. इसका कलर रेड हो जाता है. ठीक है. दिस वन इज, देखो, दिस वन इज मोस्ट रिएक्टिव. फर्स्ट वन वाज मोस्ट रिएक्टिव. मोस्ट reactive. This one is less reactive. Less reactive. एंड इसके बाद आते हैं ब्लैक फॉस्फोरस गाइस, जिसका शेप तुम लोगों को याद रखने की जरूरत है नहीं. ब्लैक फॉस्फोरस. ओवर हियर गाइस वी गेट अ चेयर लाइक अरेंजमेंट. चेयर लाइक अरेंजमेंट तुम लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने भी तुम लोगों को बहुत बार बताई होगी. गाइस दिस इज अ चेयर लाइक अरेंजमेंट. ये तुम लोगों को दिख रहा है बीच पे जो आराम कुर्सियां रहती है, उसकी जैसी कुछ अरेंजमेंट है. बीच की जो आराम कुर्सी रहती है उसकी जैसी ये अरेंजमेंट है. ठीक है. तो गाइस ये ऐसे ही आगे कंटिन्यू होते रहता है. इज अ चेयर लाइक अरेंजमेंट. ठीक है. एंड कैन वी से दैट रेड phosphorus is moderately reactive? Yes, we can say. And guys, this chair like arrangement तुम लोगों को ये बनाने की जरूरत नहीं है. This is not in your syllabus, but this is called as black phosphorus and this is least reactive. तुम लोगों को इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पता नहीं चाहिए guys. तो दिस वन इज लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज इसमें अगर देखोगे हर एक फॉस्फोरस दूसरे किसी फॉस्फोरस के साथ कनेक्टेड है. इट बिकम्स रियली स्टेबल एंड वेरी वेरी स्टेबल. ठीक है. तो वाइट गाइस कंप्लीट दिस. कंप्लीट करो इसे. तो गाइस these are some allotropes of phosphorus. इनको एग्जाम व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड तुम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करो, तुम लोगों को मुझसे पता चल जाएगा. बट कुछ रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे DNF ब्लॉक में, P ब्लॉक में. ठीक है. एंड इनके ऊपर क्या आएगा? विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव, विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव, नथिंग एल्स. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट, नाउ गाइस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ phosphorus. Next topic, fourth topic is oxides of phosphorus. Oxides of phosphorus. Okay. Now guys, in case of oxides of phosphorus, ठीक है, कैसे होगा? तो ऑक्साइड्स हम लोग इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट पढ़ने वाला है. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम P4O6, then we will move towards P4O7, then P4O8, P4O9, and finally P4O10.
अब गाइस यहाँ पे तुम लोगों को पहले तो है ना चेयर कन्फॉर्मेशन बनानी है एंड अल्टरनेट फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन अटैच करना है, ठीक है। तो देखो गाइस, पहले ऑक्सीजन से स्टार्ट किया, समझ लो। ना ऑक्सीजन हमेशा बनाता है दो बॉन्ड्स। गाइस यहाँ पे ऑक्सीजन के हम लोगों ने दो बॉन्ड्स बना दिए, देखो, कैन यू सी इट? ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाए एंड फिर वापस तुम लोगों को फॉस्फोरस को ऑक्सीजन को ही अटैच करना है। वापस तुम लोगों को फॉस्फोरस को ऑक्सीजन से ही अटैच करना है। कैन यू गेट इट? Now guys, again, oxygen is forming only one bond. So it will be again attached to another phosphorus atom like this. Now if you'll see, each phosphorus is forming only two bonds. हर एक phosphorus दो ही bond बना रहा है। तो इनके ऐसे ऊपर की तरफ और एक एक bond बना दो। इनके ऐसे ऊपर की तरफ और एक एक bond बना दो। Now guys, इन हर एक phosphorus को आप तुम लोग अटैच कर दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब अगर तुम लोग देखोगे, तुम लोगों के पास तीन फॉस्फोरस और 6 ऑक्सीजन हो गए। एक P4O6 हम लोग बना रहे हैं guys। क्या बना रहे हैं? P4O6. So one more phosphorus is required to complete our structure. So all these oxygens will be connected to a phosphorus atom, and this is the structure of P4. This is called as Edmonton structure. And इसके ऊपर क्वेश्चन अगर आया तो किस टाइप का आ सकता है? How many hexagonal rings are there? How many hexagonal rings are there? Number of hexagonal rings. ये तुम लोगों को फाइंड आउट कर रहा है, ये तुम लोग सॉल्व कर रहा। और else they might ask number of lone pair of electrons, इसके ऊपर ये क्वेश्चन बन सकता है। और else they might ask, जो क्वेश्चन आया हुआ है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आया हुआ है गाइस। इसमें हेक्सागोनल रिंग्स कितनी है देखो, तुम लोगों को मैं काउंट करा के दिखा दो। फर्स्ट हेक्सागोनल रिंग 1 2 3 4 5 6 दिख रही है, ये ऐसे वाली। ये चेयर कन्फर्मेशन है गाइस, तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो दिस इज नंबर 1। अब गाइस इसके अलावा 1 2 3 4 5 6, ये सेकेंड हेक्सागोनल रिंग, सेकेंड चेयर कन्फर्मेशन। Now guys, okay, Arpita Jaya, correct answer है। Now guys, similarly, you might also say that this is another hexagonal ring 1 2 3 4 5 6, देखो ये वाली, ठीक है। सोनाली करेक्ट आंसर है। Now guys, similarly, you can also find this ring 1 2 3 4 5 6, दिस इज अनदर रिंग, उत्कर्ष करेक्ट आंसर है। तो टोटल 4 हेक्सागोनल रिंग्स आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही तुम लोगों को सिग्मा बॉन्ड्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पाई बॉन्ड नहीं है तो पाई बॉन्ड का भी क्वेश्चन नहीं तो आ सकता है, मेरा करेक्ट आंसर था। तो नेक्स्ट इज P4O7। अगर इससे बनाना, ये भी बहुत, अगर तुम लोगों को P4O6 आ गया तो P4O7 P4O8 P4O9 बनाना बहुत ईजी हो जाता है। देखो P4O7 कैसे बनेगा? P4O7 will look like this: one phosphorus attached to another oxygen, another phosphorus attached to one more oxygen. Both these oxygens are attached to phosphorus. Single bond, single bond, single bond. Oxygen, oxygen, oxygen. All of them are attached to phosphorus, phosphorus, phosphorus. Now guys, this is P4O6 and now it is attached to a double bonded oxygen. Guys, now it is attached to a double bonded oxygen and this will become P4O7. अब P4O8 बनाना है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच कर दो। P4O9 बनाना है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच कर दो। P4O10 बनाना है तो हर एक जगह पे डबल बॉन्ड O अटैच कर दो। तो मैं अभी तुम लोगों को P4O10 बना के दिखाने वाला हूँ। P4O10, अब P4O10 सेम स्ट्रक्चर गाइस, देखो O attached to one phosphorus which is attached to another oxygen, another phosphorus, another oxygen. Both of them are attached to phosphorus. Then single bond, single bond, single bond. Right? Each of them are attached to oxygen, oxygen, oxygen. All of them are bonding to phosphorus, phosphorus, phosphorus. And then double bond O, double bond O, double bond O, double bond. It will look something like this.
ठीक है, तो गाइस P4O8 एंड P4O9 बनाने का काम मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में मैं लोन पेयर दिखा देता हूँ। लोन पेयर फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हर एक फॉस्फोरस के पास गाइस एक एक लोन पेयर बची हुई है। नॉर्मल बता दें, हर एक फॉस्फोरस के पास एक एक लोन पेयर बची हुई थी। अब अगर तुम लोग फॉस्फोरस की लोन पेयर काउंट करोगे तो सिर्फ 4 मिलेंगी। बट गाइस ऑक्सीजन को भूलना मत, ऑक्सीजन के पास भी खुद के दो दो लोन पेयर्स रहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 और 4 टोटल 16 लोन पेयर्स आर देयर। टोटल 16 लोन पेयर्स आर देयर एंड सिग्मा बॉन्ड्स। ओके सोनाली, 12 सिग्मा बॉन्ड्स देखते हैं, तो चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सोनाली का आंसर करेक्ट था। देयर आर टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स। देयर आर टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स। तो गाइज इस वाले में जो क्वेश्चन आया था मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट देवर आस्किंग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आएगी था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन दिस स्ट्रक्चर। तो अब इस स्ट्रक्चर में अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट करने बोले तो गाइस कितने सिग्मा बॉन्ड्स आ सकते हैं बताओ। जरा आराम से सोच के बताना। देखो गाइस पहले वाले 12 तो अभी भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 सिग्मा बॉन्ड पहले से हैं। इसके अलावा गाइस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड एंड फोर्थ सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड रहता है, तो गाइस और 4 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, तो टोटल 16 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। टोटल 16 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे टोटल 16 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये कौन से ईयर में आया था मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं, 2005 या 2006 में आया था। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन P4O10। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग इट। चलो गाइस, जिनका ये लिखना बाकी होगा प्लीज कंप्लीट दिस। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। देखो अगर तुम लोगों को ऑक्साइड समझ में आ रहे हैं तो ऑक्सी एसिड्स बहुत इजी हो जाता है। ऑक्सी एसिड में तुम लोगों को बट बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है गाइस। ठीक है, हाँ बाय द वे चलो देखते हैं किसका दिमाग चल रहा है। टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन P4O6, when P4O6 is reacted with H2O। तो गाइस अगेन देखो, यहाँ पे तुम लोगों को पहले जैसा ही काम करना है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा फर्क आ जाता है कि तुम लोगों को यहाँ पे 6 H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, यू शुड रिमेम्बर इट कि यहाँ पे हम लोगों को टोटल 6 H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ते हैं। तो 6 H2O मॉलिक्यूल्स जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? H12P4O6 + 6 12। अब इसे तुम लोग डिवाइड किससे करोगे बताओ गाइस, इसे हम लोग डिवाइड किससे करेंगे? तो इसे हम लोग डिवाइड करेंगे विद नंबर ऑफ फॉस्फोरस। नंबर ऑफ फॉस्फोरस से हम लोग इसे जब डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट H3PO3। कितने मिलेंगे? 4 H3PO3 मिलेंगे। गाइस ये समझ में आ रहा है? देखो वन मोर एग्जांपल, P4O10 + 6H2O। अब इसे अगर हम लोग डिवाइड करने गए तो यू विल गेट H12P4O16। देखो यही मिल रहा है क्या? डिवाइडेड बाय 4, so you will get H3P16/4, 4 times H3PO4। चलो वन मोर एग्जाम्पल, P4O8 + 6H2O। यहाँ पे 6 H2O मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, तो H12P4O हो गया अभी 14 डिवाइडेड बाय 4। तो गाइस इसे अभी हम लोग इक्वली शेयर कर पाएंगे क्या? तो डेफिनेटली वी कांट शेयर इट इक्वली। तो व्हाट विल हैपन? 2 H3PO4 मिल गया समझ लो। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन, 4 × 4 2, 8 ऑक्सीजन यहाँ पे यूज अप हो गए, तो 8 और 14 में से 8 माइनस की तो 6 बच गए, तो 2H3PO3 बनेगा। देख लो गाइस, इसे हजम कर लो। यहाँ पे मैं तुम लोगों को कोई भी मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को मैकेनिस्टिकली भी इसका अप्रोच दिखा सकता हूँ, बट इट विल बिकम मोर टीडियस एंड मोर कॉम्प्लेक्स।
तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेम्बर दिस, एंड ये समझ में आ जाएगा तुम लोगों को शायद से। देख लो एक बार, सोचो इसके ऊपर कि ये कैसे आंसर आया है। कुछ डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके गाइस, लिख के हो गया? शुड वी मूव अहेड? यस एवरीवन, डन? ओके, so now next, now guys we are moving towards oxyacids of phosphorus. ठीक है, मैंने ऊपर हेडिंग ऑक्साइड्स दिया था ना। So now guys we are moving towards oxyacid of phosphorus. ठीक है, so next is oxy acid of phosphorus. Now guys, what is a oxyacid? तो oxyacid is made up of oxygen, एसिड है इसलिए उसके अंदर हाइड्रोजन रहेगा, एंड फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड है तो फॉस्फोरस रहने ही वाला है। ठीक है, नाउ गाइस देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड, and one is ric acid, one is ric acid, and another one is rus acid, another one is rus acid. अब guys इसमें तुम लोगों को कुछ कंडीशंस याद रखनी है। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है? तो पहली बात, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस में, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस में एटलीस्ट वन पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड रहने वाला है, एटलीस्ट वन पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड रहने वाला है। ठीक है, एंड बाकी हम लोगों के रूल्स इक्वल है, सेम है। बाकी मैंने रूल क्या बताए थे? नंबर ऑफ ओ एच, नंबर ऑफ ओ एच इक्वल टू ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ओ एच इक्वल टू ऑक्सीजन एटम, एंड बाकी सिंगल हाइड्रोजन एटम्स रहने वाले। चलो ये अभी हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो तुम लोगों को आइडिया आ जाएगी। अब गाइस फॉस्फोरिक एसिड, पहला कौन सा एसिड है? रिक एसिड में फर्स्ट एसिड हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एंड यहाँ पे हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। अब इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर तुम लोगों को पहले से पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगी तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो तुम लोगों को पहले से पता रहना चाहिए। ठीक है, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, एंड दिस इज फॉस्फोरिक एसिड विच इज H3PO3। ठीक है, नाउ गाइस फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिक एसिड, इसमें हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो, पहली बात कंडीशन क्या बताइए मैंने? एटलीस्ट वन पी डबल बॉन्ड ओ, एक रहना ही चाहिए। अब उसके बाद जितने ऑक्सीजन बचेंगे उतने तुम लोगों को ओ एच बनाने हैं गाइस। अब मुझे बताओ कितने, चार में से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में चला गया तो तीन ऑक्सीजन बच गए, तो तीन ओ एच बना दो। एंड आई थिंक तीन ओ एच बनाते ही मेरे हाइड्रोजन खत्म हो गए, जितने हाइड्रोजन थे मैंने यूज अप कर लिए। तो दिस इज फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड। नाउ गाइस फॉस्फोरस एसिड कैसे बनाओगे? फॉस्फोरस एसिड सेम मेथड, देखो पी डबल बॉन्ड ओ बना दो। अब गाइस H3PO3 में से एक डबल बॉन्ड में चला गया तो दो ओ बच गए, जितने ओ बचेंगे उतने तुम लोगों को बनाने हैं ओ एच, जितने ओ बचेंगे उतने तुम लोगों को बनाने हैं ओ एच, एंड एक जो बचा हाइड्रोजन वो सिंगल बॉन्ड एच बनेगा। ठीक है, अब गाइस इसके ऊपर क्वेश्चन आता है व्हाट इज इट्स बेसिसिटी, इनकी बेसिसिटी क्या है? अब गाइस बेसिसिटी
इज नंबर ऑफ OH प्रेजेंट। सिंपलेस्ट वर्ड में नंबर ऑफ OH प्रेजेंट। तो मुझे बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ OH कितने हैं? नंबर ऑफ OH यहाँ पे कितने हैं? 3 है। तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3। मतलब ये 3 OH अपना H प्लस दे सकते हैं। याद रखो OH अपना H प्लस दे सकता है। तो बेसिसिटी इज नंबर ऑफ OH। मतलब वो कितने H प्लस देगा? तो 3 H प्लस देगा। एंड यहाँ पे बेसिसिटी कितनी होगी गाइस? व्हाट इज द बेसिसिटी ओवर हियर? तो यहाँ पे बेसिसिटी आएगी 2। करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस। एनी डाउट गाइस? जस्ट मिनट, मेरे लैपटॉप की चार्जिंग जरा कम हो गई है। अगेन गाइस, ये सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। बेसिसिटी के ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तुम लोग पीवाईक्यूज जब सॉल्व करोगे तुम लोगों को आइडिया आ जाएगी। ओके, नाउ गाइस, ये फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड था। इन्हें हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनका दूसरा नाम नीचे लिख दो इनके, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, एंड दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरस। नहीं तो बाद में तुम लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे नाम ऐसा कुछ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ऑर्थो के बाद गाइस हम लोग सेकंड पढ़ते हैं पायरो। सेकंड कैटेगरी रहती है पायरो। पायरो फॉस्फोरिक एसिड, पायरो फॉस्फोरस एसिड। अब guys, पायरो कैटेगरी बनाने के लिए मैंने तुम लोगों को बहुत पहले ट्रिक बताई थी। तुम लोगों को भी याद है कि नहीं मुझे पता नहीं है। तो गाइस, पायरो की कैटेगरी कैसे बनाना है? तो पायरो बनाने के लिए हम लोग दो ऑर्थो एसिड्स लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे? दो ऑर्थो एसिड लेंगे, H3PO4। कितने लेंगे? दो लेंगे। एंड इसमें से एक वाटर माइनस करेंगे। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस करेंगे। गाइस, तुम लोगों को पता है ना, ये कोई रिएक्शन नहीं है, दिस इज जस्ट अ सिंपल ट्रिक। एक ट्रिक बता रहा हूं मैं जो तुम लोगों को हेल्प करेगी। अब गाइस, 2 × 3 6 होता है। 6 - 4 4 H4। P2 × P, P2। 4 × 2 8 ऑक्सीजन, 8 में से एक माइनस कर दो वो 7 बनेगा। दिस इज हाउ इट इज मेड गाइस। एंड अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे गाइस? देयर आर टू फॉस्फोरस। अब मैंने पहली कंडीशन क्या बताई? भाई पहली कंडीशन ये है कि डबल बॉन्ड ओ रहना चाहिए। गाइस, कितने ऑक्सीजन यूज अप हो गए? 2 ऑक्सीजन यूज अप हो गए। 5 मोर ऑक्सीजन एटम्स आर देयर। अब गाइस 5 मोर आर देयर, एंड हम लोगों को इन्हें इक्वली शेयर कर रहे हैं। हम लोगों को इसे किसी की शेयर कर रहे हैं इक्वली। अब मुझे बताओ 5 ऑक्सीजन तुम लोग इक्वली कैसे शेयर कर पाओगे? बस 5 ऑक्सीजन इक्वली शेयर करने के लिए दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन अटैच करना पड़ेगा। तो तुम लोगों के पास बचेंगे 4 ऑक्सीजन। एंड अभी हम लोग इसको इक्वली चार, हर एक को दो दो देके इक्वली शेयर कर सकते हैं। पहले 5 थे ना गाइस, तो 5 हम लोग इक्वली शेयर नहीं कर पाते, तो दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन अटैच कर दिया। एंड नाउ रिमेनिंग 4 आर शेयर्ड इक्वली। एंड बाकी जितने 4 ऑक्सीजन बचे वो हम लोग बना देंगे पहले OH में। OH, 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 OH। एंड दिस इज हाउ इट इज मेड। ठीक है, अब गाइस पायरोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड किसका बना है? फॉस्फोरस एसिड इज मेड अप ऑफ H3PO3। इसमें से भी तुम लोग एक H2O माइनस कर दो। H2O माइनस करते ही यू विल गेट H4P2O5। देखो यही बन रहा है क्या? एंड गाइस देयर आर टू फॉस्फोरसेस एंड बोथ ऑफ देम विल बी अटैच्ड टू डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे दोनों के बीच में आने वाला है एक ऑक्सीजन विच इज शेयर्ड बिटवीन देम। दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन शेयर्ड अप हो गया। अब गाइस 5 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन हम लोगों ने यूज अप कर दिए, तो 2 ऑक्सीजन बचे। एंड ये दोनों ऑक्सीजन दोनों फॉस्फोरसेस को हम लोग OH OH बना के दे देंगे। गाइस 2 हाइड्रोजन यूज हो गए, मेरे पास 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन थे तो दोनों को एक एक हाइड्रोजन। देखो जायदाद का अगर बंटवारा कर रहे हैं तो इक्वली होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दोनों को इक्वल एटम्स मिलने चाहिए गाइस, दोनों फॉस्फोरस में इक्वली शेयरिंग होनी चाहिए। अगर अनइक्वल हो गई तो स्ट्रक्चर बिकम्स अनस्टेबल। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज मेड। तो लोगों को याद क्या रखना है? पहले डबल बॉन्ड ओ बनाओ, उसके बाद जितने भी ऑक्सीजन उनको OH में कन्वर्ट करो, फिर जो हाइड्रोजन बचा उनको सिंगल बॉन्ड कनेक्ट कर दो। एंड एटम्स की शेयरिंग फॉस्फोरस के बीच में इक्वली करनी है। एग्जाम में अगर तुम लोगों को स्ट्रक्चर याद ना हो
तो ये रूल्स फॉलो करना, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। एंड मेक श्योर ये वीडियोस तुम लोग बार बार देखो। देखो ये स्ट्रक्चर्स तुम लोगों को एक टाइम पे याद नहीं होने वाले। तुम लोग नोट्स पढ़ोगे तभी भी तुम लोगों को शायद से ये ट्रिक्स याद ना आए, तो यू हैव टू कीप वॉचिंग दिस वीडियोस, ठीक है। तो यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोडेड रहने वाले हैं, तो मेक श्योर तुम लोग इसका फायदा लो, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट सी पार्ट, सी पार्ट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटा कैटेगरी गाइस रस एसिड नहीं दिखा पाता है, मेटा कैटेगरी रस एसिड नहीं दिखा पाता है, एक्चुअली वो दिखा सकता है बट हम लोग उसे स्टडी नहीं करते, ठीक है, हम लोगों के सिलेबस में वो दिया नहीं। तो गाइस मेटा के लिए रूल क्या था, मेटा के लिए ये रूल है कि तुम लोगों के पास अगर एन एसिड है तो इस एन एसिड में से तुम लोग NH2O माइनस करो एंड जो प्रोडक्ट मिलेगा वो लिखो, ये पॉलीमेरिक फॉर्म हो जाता है गाइस। अब देखो एन एसिड में से तुम लोग जब NH2O मॉलिक्यूल सब्सट्रैक्ट करोगे तो देखो H3 में से H2 चला गया तो यू विल गेट HP, एक ही है तो एक P बच गया। एंड O4 में से एक ऑक्सीजन निकल गया तो यू विल गेट O3। हाउ मेनी टाइम्स, n नंबर ऑफ टाइम्स। अब मैं ये एक्सप्लेनेशन दूंगा तो तुम लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो गाइस इसमें अलग अलग टाइप्स रहते हैं। तो नंबर 1 हम लोग स्टडी करने वाले हैं पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड। नाउ गाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड। पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड में बहुत सारे पी आने वाले हैं, बहुत सारे पी आने वाले हैं, बहुत सारे पी आने वाले हैं, ठीक है। गाइस हर एक के बीच में एक एक ओ अटैच कर दो, हर एक के बीच में एक एक ओ अटैच कर दो, ठीक है। एंड हर एक के बीच में एक एक ओ एच अटैच कर दो, हर एक के बीच में एक एक ओ एच अटैच कर दो। एंड अब गाइस तुम लोग ये इतना पार्ट देख लो जरा, इज इट HPO3, या फिर ये इतना पार्ट देख लो, इज इट HPO3, या फिर ये इतना पार्ट देख लो, इज इट HPO3, या फिर ये इतना पार्ट देख लो, इज इट HPO3, यस दे आर HPO3। आर यू गेटिंग इट। देखो ये इसी स्ट्रक्चर का पॉलीमेरिक फॉर्म है, हम लोग इसको और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब क्या, तो ये भी निकल गया या फिर ये OH निकल गया, ये H निकल गया, और आगे रिएक्शन कंटिन्यू होते जा रही है गाइस, और वाटर मॉलिक्यूल हम लोग निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे, एंड इट विल बिकम अ पॉलीमेरिक फॉर्म। एंड पॉलीमेरिक फॉर्म कंप्लीट करने के लिए हम लोग ऐसे एंडिंग में N दिखाते हैं कि भाई ये टिल इंफिनिटी कंटिन्यू होते जाने वाला है, दिस विल कंटिन्यू टिल इंफिनिटी, दिस विल कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। आर यू गेटिंग इट। अब गाइस इसी में और एक हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, साइक्लोमेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो साइक्लो तो देखो हम लोग समझ लो बना रहे ट्राई साइक्लो, ट्राई साइक्लो मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब गाइस ट्राई साइक्लो मेटा फॉस्फोरिक एसिड ये कैसे बनेगा, तुम लोगों को तीन मेटा, देखो ट्राई साइक्लो मतलब तीन मेटा फॉस्फोरिक एसिड लगेंगे, तो पी सिंगल बॉन्ड ओ, देखो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ना उसकी मैं हेल्प ले रहा हूँ, देखो हर एक के बीच में, हर एक फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो हर एक फॉस्फोरस के बीच में हम लोगों ने एक एक ऑक्सीजन अटैच कर दिया है, हर एक फॉस्फोरस के बीच में हम लोगों ने एक एक ऑक्सीजन अटैच कर दिया है। नाउ गाइस ईच ऑफ द फॉस्फोरस एटम्स आर अटैच्ड टू डबल बॉन्ड ओ, all the phosphorus atoms are attached to double bond O. And guys, all of the phosphorus atoms are attached to OH. They are attached to OH. ठीक, कैन यू सी इट गाइस। प्रैक्टिस, ये तुम लोगों को बार बार बनाना होगा, ये याद रखने के लिए तुम लोगों को ये बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा, बट वंस यू हैव रिमेम्बर्ड देम डेफिनेटली यू विल स्कोर 1 or 2 क्वेश्चंस इन योर एग्जाम, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो तुम लोगों ने अगर अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली यू विल गेट 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम देम।
एंड यू विल अर्न 4 to 8 मार्क्स। ठीक है, अगर लक अच्छा हो तो 8 से 12 मार्क्स भी मिल सकते हैं। 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आती है इनके ऊपर, बट मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, नाउ गाइस नेक्स्ट इज, समझ लो हम लोगों को मतलब ये एग्जामिनर यहाँ इसके आगे जाना बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर पहुंच भी गया तो वो क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा, दे आस्क अस टेट्रा टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। नाउ गाइस व्हाट इज द आंसर फॉर टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड? टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड कैसे बनेगा? पी। नाउ गाइस वी हैव टू मेक 4 फॉस्फोरस एटम्स, बराबर। यहाँ पे ये 3 हमारे पहले वाले, नाउ ऑल ऑफ देम आर आल्सो कनेक्टेड टू, they are also connected to another phosphorus atom. And guys, each of the phosphorus atoms are attached to double bonded oxygen, and all of them are attached to OH. See, this is your structure. Is it difficult? So, yes, a little bit it is difficult, no doubt. It is not that easy, but if you'll keep on practicing, then at one point you will remember it. Okay? So, chalo, draw it fast. And then there is one last category, which is hypocategory, hypophosphoric acid and hypophosphorus acid, which is also very easy. Guys, so लिख के हो गया होगा, should we move ahead? Okay. Now, guys, last category is hypometaphosphoric acid and hypophosphorus acid. Hypometa बोल दिया मैंने गलती से, hypophosphoric acid and hypophosphorus acid. ठीक है, तो चलो continue करते हैं. So last category, D category is hypocategory. Hypocategory. Yes, there will be some kind of force of attraction definitely. By the way, guys, basicity, हम लोग बेसिसिटी लिखना भूल गए। मुझे बताओ बेसिसिटी फर्स्ट वाले में पायरोफॉस्फोरस एसिड में बेसिसिटी कितनी आएगी? यहाँ पे कितने OH है गाइस? 4 है, करेक्ट बोल रहे हो, तो 4 माइनस करेक्ट आंसर है। तो नाउ गाइस ओवर हियर, व्हाट इज द आंसर ऑफ बेसिसिटी? यहाँ पे आएगी 2। अब गाइस यहाँ पे बेसिसिटी हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे बिकॉज n नंबर ऑफ OH आर देयर, बट यहाँ पे हम लोग बेसिसिटी लिख पाएंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेसिसिटी ओवर हियर? 3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेसिसिटी ओवर हियर? 4। ठीक है, नाउ गाइस नेक्स्ट कैटेगरी इज लास्ट कैटेगरी व्हिच इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड के लिए ये थर्ड कैटेगरी है। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो गैस फॉस्फोरस एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड मैंने दोनों जगह पे रस क्यों लिख दिया, सॉरी। यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड आना चाहिए था, मैंने बाय मिस्टेकनली रस लिख दिया। तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। नाउ गाइस व्हाट यू हैव टू डू,
अगेन दिस इज जस्ट ट्रिक, तो दो H3PO4 ले लो एंड इसमें से H2O2 माइनस करो, विल गेट गाइस H2P2O6 देख लो। तो H2P2O6 इसका स्ट्रक्चर बनेगा P, पहले तो डबल बॉन्ड हो रहना चाहिए गाइस, इनके बीच में डबल बॉन्ड चिपकाने के बाद यू विल फाइंड दैट, ओके नाउ, मैंने नंबर ऑफ हाइड्रोजन गलत लिख दिया यहाँ पे, H2 नहीं आएगा, H4 आना चाहिए था। यार तुम लोग बता भी नहीं रहे हो। ओवर हियर 4 हाइड्रोजन देखो, 2 × 3 6, 6 - 2 4, 4 हाइड्रोजन बचने चाहिए। तो गाइस अब 6 में से 2 ऑक्सीजन यूज कर लिए तो मेरे पास कितने बच गए, मेरे पास 4 ऑक्सीजन बच गए। एंड जितने ऑक्सीजन बचते हैं उनको हम लोगों को इक्वली शेयर कर रहा है, तो इसे 2 ऑक्सीजन मिलेंगे, इसे 2 ऑक्सीजन मिलेंगे। एंड राइट नाउ ऑल ऑक्सीजन आर इक्वली शेयर्ड, तो इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आना चाहिए ना, तब जाके चिपकेंगे। तो फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे। एंड गाइस, जेई में एक बार क्वेश्चन आया था दैट विच ऑफ देम, मतलब ये सारे एसिड्स के फॉर्मूलाज लिख के दिए थे तुम लोगों को, ऑब्वियसली एसिड्स के फॉर्मूला लिख के दिए थे। एंड एसिड्स के फॉर्मूला में से तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ पी सिंगल बॉन्ड पी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ पी सिंगल बॉन्ड पी। एंड वो एक ही है गाइस, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो पूरे ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में एक ही एसिड है जिसके अंदर पी सिंगल बॉन्ड बी प्रेजेंट है, विच इज दिस वन। नाउ गाइस, हाइपोफॉस्फोरस एसिड कैसे याद रख रहे हैं, तो H3PO3 में से just subtract 1 oxygen and you will get your answer. So answer is H3PO2. And guys, H3PO2 will look something like this. P, double bond O, single bond OH, जितने ऑक्सीजन है उतने H बना OH बना दो, and remaining hydrogens are singly bonded. ठीक है, तो basicity over here is only one. Basicity over here is 4. So guys, they might also ask that what is the minimum value of basicity और द फॉलोइंग, तो इसका आंसर रहेगा 1। देखो ऑक्सी एसिड्स में मिनिमम बेसिसिटी जो हम लोगों को आई है वो 1 आई है। ठीक है, सो प्लीज राइट इट डाउन एंड कंप्लीट दिस एज सून एज यू आर डन, जस्ट मैसेज मी। गाइस, सो शुड वी मूव अहेड नेक्स्ट। नाउ गाइस, नेक्स्ट इज ग्रुप 16। ग्रुप 15 हो गया, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रुप 16। एंड इसमें हम लोग कुछ रैंडम आइटम्स से स्टार्ट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 विच वी आर गोइंग टू लर्न इज ऑक्सीजन। ये तो तुम लोगों ने पहले से पढ़ लिया है, ओ बॉन्ड। नंबर 2 इज O3। अब गाइस ये भी तुम लोगों को पता होगा, यहाँ पे कैसे होता है, O डबल बॉन्ड O, ये अपना हंसी खुशी रह रहा था, दोनों के पास दो दो लोन पेयर्स थी। फिर इनके लाइफ में आ गया और एक ऑक्सीजन जिसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक ऑक्सीजन ने क्या किया, एक ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर इस बाजू वाले के साथ शेयर कर दी एंड इट हैज फॉर्म्ड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दे दी, तो इस मिडल वाले के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये कॉर्नर वाले के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो कॉर्नर वन विल बिकम प्लस, सॉरी माइनस, एंड सेंट्रल वन विल बिकम प्लस। ठीक है, थर्ड स्ट्रक्चर गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं H2O2, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वाई, बिकॉज गाइस दिस स्ट्रक्चर इज अ ओपन बुक स्ट्रक्चर। इसका नाम क्या है, ओपन बुक स्ट्रक्चर। ओपन बुक स्ट्रक्चर मतलब क्या, गाइस तुम लोगों ने कभी एक बुक ओपन देखी होगी, तो गीता पुराण जो ऐसे ओपन फॉर्म में रखते हैं, ये ऐसे ही दिखता है।
So guys, it will look something like this. O, O, single bond O, H, कैन यू फील इट? मतलब ये समझ में आ रहा है, ओपन बुक है तो ये ऐसे इस तरह से रहता है। एंड H2O2 का स्ट्रक्चर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट फॉर्म्स अ ओपन बुक स्ट्रक्चर, ओपन बुक स्ट्रक्चर। गाइस H2O2 जैसे दिखने वाले बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम लोगों को दिखेंगे एंड इवन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट इज O2F2। यार O2F2 में क्या डिफरेंट होगा? कुछ डिफरेंट नहीं होगा। O सिंगल बॉन्ड O, एक ऊपर की तरफ F एंड एक ऊपर की तरफ दूसरा F। ठीक है, समझ में आ रही है ये स्ट्रक्चर्स? They might give you another form of H2O2 which is Cl S2Cl2। यहाँ पे भी कुछ नहीं, ये भी ओपन बुक स्ट्रक्चर, S सिंगल बॉन्ड S Cl Cl। अरे देखो ये समझ में आ रहे स्ट्रक्चर्स, ओपन बुक स्ट्रक्चर। नाउ गाइस सिक्स्थ इज SO2Cl2। ये तुम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखेगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाता है तो वो एक टाइम पे बनाता है 2 बॉन्ड्स, बराबर, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड। Cl जब बनाता है तो वो एक टाइम पे बनाता है सिंगल बॉन्ड। अब गाइस यहाँ पे ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड और Cl के सिंगल बॉन्ड हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। आर यू गेटिंग इट? देखो, सी दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है, ये बहुत सिंपल है, नहीं लगना चाहिए, ये बहुत बार हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है। नेक्स्ट इज SOCl2। Now guys, over here sulfur will have 6 electrons, 1 2 3 4 5 6, and oxygen will form a double bond, 2 chlorine will form a single bond, and 1 lone pair is there. So guys, this will look like this: S double bond O, single bond Cl, single bond Cl, and 1 lone pair is there. And this is your structure of SOCl2। Are you getting it? So guys, चलो लिख दो, complete this. These are some random structures which are important in this chapter. ठीक है, and now after this we are going to start with oxyacids of sulfur. Oxyacids of sulfur. Hmm. One more structure is there, guys, which I forgot to teach you. So चलो और स्ट्रक्चर हम लोग देखने वाले हैं, which is of S3 9। देखो ये बहुत सिंपल है, S O सिंगल बॉन्ड S O सिंगल बॉन्ड S, सॉरी O सिंगल बॉन्ड S which is attached to O। अब गाइस हर इनके बीच में एक एक ऑक्सीजन शेयर हो गया, मतलब 3 ऑक्सीजन चले गए। अब हर एक को डबल बॉन्ड हो ऐसे अटैच करते जाओ, तो हर एक ऑक्सीजन 4 सॉरी हर एक सल्फर 4 ऑक्सीजन के साथ शेयर है, दिख रहा है? एंड दिस इज योर स्ट्रक्चर। तो चलो प्लीज कंप्लीट फास्ट। देखते हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना।
So next, oxyacids of sulfur. Okay. This next topic is oxyacid of sulfur. Oxyacid of now guys, oxyacid of sulfur वापस हम लोगों ने जैसे पहले पढ़ा था, एक रहता है यूरिक एसिड एंड सेकंड वन इज रस एसिड, यूरिक एसिड एंड रस एसिड। ठीक है, अब याद रखो रिक एसिड मतलब द वन विच इज इन हायर ऑक्सीडेशन नंबर और इज द वन विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर वन इज सल्फ्यूरिक एसिड and A1. A1 is sulfuric acid, and over here A1 is sulfurous acid. अब यार इनके फॉर्मूला अगर हम लोगों को नहीं पता तो हम लोगों ने अभी तक क्या केमिस्ट्री पढ़ ली। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 एंड सल्फ्यूरस एसिड जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन कम होंगे इसमें तो H2SO3। अब इसमें गाइस रूल क्या है, इसमें हमारा रूल बहुत सिंपल है। हम लोगों का रूल है दैट OH draw OH इक्वल टू हाइड्रोजन, रेस्ट ऑक्सीजन जो है वो बनेंगे डबल बॉन्ड O। ठीक है, दिस इज आवर रूल। तो यहाँ पे कैसे होगा, सल्फर जितने हाइड्रोजन है उतने OH बना दो, फर्स्ट OH सेकेंड OH। अब गाइस दो हाइड्रोजन से OH बन गए तो दो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गए एंड टू मोर ऑक्सीजन आइटम्स आर देयर, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ इट। देखो वंस अगेन आई ड्रॉ इट वंस अगेन। नाउ गाइस सल्फर अटैच टू टू हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन मतलब दो OH बनाओगे एंड देन one oxygen is there, so one double bond O is there. That's it, this is how you are going to draw it. Are you getting it? देखो now guys, सल्फ्यूरिक एंड सल्फ्यूरस एसिड के बाद सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड थायोसल्फ्यूरस एसिड। देखो ये इसके बाद पढ़ना बहुत इजी है, थायो सल्फ्यूरस एसिड। अब तुम लोगों को इसमें क्या करना है, तुम लोगों को इसमें और कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू रिमूव वन डबल बॉन्डेड O and you have to replace it with sulfur। देखो बस इतनी सी बात करनी है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा H2S2O3। सिमिलरली सल्फर OH double bond S and you will get H2S2O2। दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट गाइस, अगर तुम लोग एक सिंपल फ्लो में जो मैं लिख के दे रहा हूँ उसे फॉलो करोगे। हाँ एंड हाँ डेफिनेटली यू विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट वो तो करनी ही है, वो तो हर एक सब्जेक्ट में करनी है। तो मैथ्स में तुम लोगों को फॉर्मुलाज की प्रैक्टिस करनी है, फिजिक्स में तुम लोगों को डेरिवेशन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, या फिर जो नॉर्मल फॉर्मुलाज है वो वहाँ पे वापस तुम लोगों को रटने पड़ता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोगों को ये स्ट्रक्चर्स रटने पड़ता है। ठीक है, हाँ बेसिसिटी हम लोग भूल गए थे, थैंक यू मानस। तो गाइस फर्स्ट वाले में बेसिसिटी आएगी 2, सेकंड वाले में भी बेसिसिटी आएगी 2, थर्ड वाले में बेसिसिटी आएगी 2 एंड फोर्थ वाले में भी बेसिसिटी हो जाएगी 2। नाउ गाइस सी कैटेगरी इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एंड पायरोसल्फ्यूरस। अब गाइस इसके लिए मैंने तुम लोगों को शॉर्टकट बता के रखा है। व्हाट इज द शॉर्टकट ओवर हियर? So what we are going to do, we are going to add 2 sulfuric acid, H2, S2, H2, SO4
एंड देन वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट वन H2O फ्रॉम हियर। ठीक है, अब गाइस एक H2O सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो H4 में से H2 चला गया, यू विल गेट H2, 2 सल्फर, 2 into 4 8, 8 minus 1 ऑक्सीजन O7। नाउ गाइस हाउ विल ड्रॉ इट्स फॉर्मूला? तो देखो सल्फर और सल्फर, हमारा रूल गाइस बहुत क्लियर है, जितने हाइड्रोजन है उतने तुम लोग बनाओगे OH। एक OH, दूसरा OH। अब जितने ऑक्सीजन बचे उन्हें इक्वली शेयर कर दो। So guys, from out of 7, 2 oxygens are being utilized in OH. So 5 oxygens are still there. So first of all, we'll share one oxygen between these two, so that we'll get equal oxygen, because या फिर even number of oxygen atoms. And now between these two, 4 oxygens are shared like this. देखो ये समझ में आया क्या? पहले you have to draw OH equal to the number of hydrogen atoms, ठीक है? And then you just have to share oxygen in between these two of sulfur, so that each sulfur will get equal number of oxygen atoms. That's it. ठीक है? Now guys, pyrosulfurous acid 2H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 है, इसमें से एक H2 माइनस कर दो, तुम लोगों को फॉर्मूला मिलेगा H2S2O5। Guys, this is not a reaction, this is just a trick so that you can find answer easily। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा? सल्फर सल्फर, 2 सल्फर है, each of them is attached to OH and OH, 2 हाइड्रोजन के साथ। अब गाइस 3 ऑक्सीजन बच गए, तो 1 oxygen is being shared between these 2 sulfur atoms, and then they are double bonded to 2 other oxygen atoms, and this is how H2S2O5 is formed। बेसिसिटी यहाँ पे आ जाएगी 2, यहाँ पे भी आ जाएगी 2। बेसिसिटी इज नंबर ऑफ OH। ठीक है, तो लिख दो, ये कंप्लीट करो। नाउ गाइस आफ्टर पायरो विल मूव टुवर्ड्स थायोनिक एसिड सीरीज। ठीक है, हाँ एक छोटी सी सीरीज है और एक पेरोक्सी सीरीज, तो पेरोक्सी सीरीज पहले कर लेना है। तो गाइस व्हाट इज पेरोक्सी सीरीज? तो डी पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर ओनली सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी इजी, वेरी इजी। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद है ना? S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH OOH। सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मूला में तुम लोगों को सिर्फ एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो दिस इज H2S2O5। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैरोज एसिड, इसका दूसरा नाम है कैरोज एसिड। Now guys, similarly peroxy disulfuric acid is also there। Similarly peroxy disulfuric acid is also there। Now guys, peroxy disulfuric acid, it is like this, HO-S double bond O, double bond O, OO-S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O OH। गाइस तुम लोगों ने जो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बनाया था जिसमें 2 सल्फर पहले से थे, उसमें पहले से जो ऑक्सीजन है उसमें एक और एक ऑक्सीजन रैश कर दो, यू विल गेट पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। एंड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जैसा ही, H2S2, उसमें O7 था, इसमें O8 हो गया। दैट्स इट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड। And now guys, last series which we are going to learn is thionic acid series। Thionic acid and thionous acid, thionic acid and thionous acid। Now guys, this series is very easy actually। ठीक है, ये तुम लोगों को और कुछ नहीं, डाइथायोनिक एसिड, मतलब हम लोगों ने जो पहले से पढ़ा है वही तुम लोगों को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O OH, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O OH। ये इतना तुम लोगों को पता है सल्फ्यूरिक एसिड है। अब सल्फ्यूरिक एसिड को तुम लोगों को बीच में तुम लोगों ने पहले ऑक्सीजन से कनेक्ट किया था। देखो ये पहले तुम लोगों ने ऑक्सीजन से कनेक्ट किया था,
अब हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे सल्फर से। अब हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे सल्फर से, एंड सल्फर का नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस n कैन वेरी फ्रॉम, दिस n कैन वेरी फ्रॉम 0 to 12। ये 0 से लेकर 12 में कुछ भी हो सकता है। लाइक वाइज गाइस, थायोनस एसिड, थायोनस एसिड, ये तुम लोगों को पता है कि ये सल्फ्यूरस एसिड है। तुम लोगों को ये भी पता है कि इवन दिस वन इज अ सल्फ्यूरस एसिड फॉर्मूला। When these two are attached to sulfur, then you will get thionous acid. And again over here, n can be 0 to 12. It can be anything. ठीक है। तो गाइज अगर समझो तुम लोगों को बोला एग्जाम में ड्रॉ डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड। अब गाइज मुझे बताओ डाइथायोनिक एसिड तो बीच में कितने सल्फर आने चाहिए। थायो मतलब गाइज सल्फर, याद रखना, जिन लोगों को थायो का ही मीनिंग नहीं पता, तो थायो मीन्स सल्फर। एंड now how many sulfur atoms will come in between these two SO? तो गाइज यहाँ पे 0, सल्फर का ये n का नंबर 0 होगा, बिकॉज डाइथायोनस में पहले से एक एक सल्फर आ गया है। तो गाइज डाइथायोनिक एसिड विल लुक लाइक दिस, S डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O। गाइज 2010 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था टेट्राथायोनेट पे, टेट्राथायोनिक एसिड के ऊपर। अब इस टेट्राथायोनिक एसिड में बीच में कितने सल्फर आने चाहिए। तो गाइस टेट्राथायोनिक एसिड में बीच में एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। अब बीच में आएंगे 2 सल्फर, एंड देन एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। दिस इज टेट्राथायोनिक एसिड, ठीक है। वैसे ही तुम लोगों को थायोनस एसिड के एग्जांपल मिल जाएंगे। एंड गाइस एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, दैट एक एसिड, इसमें से अगर तुम लोग H+ निकाल दो तो तुम लोगों को मिलता है 8 सॉल्ट। एंड अगर अज एसिड, इसमें से अगर तुम लोग H+ निकाल दो, माइनस कर दो, तो तुम लोगों को मिलता है 8 सॉल्ट, ठीक है। सो गाइज दिस इज एवरीथिंग वी नीड टू नो अबाउट सल्फ्यूरस ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। सो प्लीज कंप्लीट दिस फास्ट। बस लिख के हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना।
ठीक है, लिख के हो गया सबका? तो लेट्स मूव अहेड. So now guys, next topic is group 17. ठीक है, अगले अगले ग्रुप्स जो है गाइस दे आर नॉट दैट बिग. अभी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा ये सब. ठीक है, सो ग्रुप 17, लेट्स मूव टुवर्ड्स ग्रुप 17. ओके, सो नाउ गाइस इन केस ऑफ ग्रुप 17 हम लोगों को क्या पढ़ना है? ग्रुप 17 में हम लोगों को और कुछ नहीं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन ही पढ़ना है. दैट्स इट. बहुत सिंपल है, बहुत इजी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन. तो गाइस यहाँ पे हम लोग चार ऑक्सी एसिड्स पढ़ने वाले हैं. नंबर वन इज HClO4, HClO, फिर HOCl. ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले HClO2, HClO4, HClO3 एंड लास्टली HClO4. अब इन्हें हम लोग बोलेंगे, देखो इनका नाम कैसे है, तो दिस इज कॉल्ड एज क्लोरिक एसिड. क्लोरिक एसिड. अब बाद में से मैं तुम लोगों को चीख चीख के बता रहा हूँ कि एक ऑक्सीजन कम हो जाए तो हम लोग रस बोलते हैं, एक को अस बोलते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज क्लोरस एसिड. क्लोरस एसिड. अब क्लोरस में से एक ओ कम कर दिया ऊपर, फॉस्फोरस से एक ओ कम कर दिया तो हम लोगों ने हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोला था. तो यहाँ पे भी एक ओ कम कर दोगे तो इसे बोलेंगे हम लोग हाइपोक्लोरस एसिड. एंड इक में एक ओ अटैच कर दे, ये हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड एज परक्लोरिक एसिड. परक्लोरिक एसिड. ठीक है, एंड गाइस हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट. अपना रूल कभी भी मत भूलना. Cl जितने H है उतने OH अटैच करो. Cl जितने H है उतने OH अटैच करो. अगर कोई एक्स्ट्रा O बच गया तो डबल बॉन्ड O बना दो. वापस Cl जितने H है उतने OH बना दो. अगर कोई एक ऑक्सीजन बच गया तो उसको डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दो. सेम गोज ओवर हियर. Cl जितने H है उतने OH बना दो. अगर कोई ऑक्सीजन बच गया तो उसे डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दो. एज सिंपल एज दैट. हमारा रूल याद रखना, ये हर एक जगह पे, ऑलमोस्ट हर एक जगह पे काम करता है. ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस में रूल थोड़े से डिफरेंट थे. पहले पी डबल बॉन्ड ओ बनाओ, फिर जितने ऑक्सीजन है उतने ओ एच बनाओ, एंड फिर जो भी एच बच जाएंगे उन्हें सिंगल बॉन्ड एच में कन्वर्ट करो. ठीक है, तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, हर एक के लिए सेम रूल्स फॉलो होता है. थोड़ा बहुत सिर्फ डिफरेंस आ जाता है. तो रूल्स याद रखना, यू विल गेट योर आंसर डेफिनेटली. ठीक है, now guys similarly some oxides of chlorine is also there. Oxides of Cl. Now guys oxides of Cl में समझ लो तुम लोगों को दे दिया Cl2O. फर्स्ट वन इज Cl2O. अब Cl2O अगर आ जाए तो इसमें क्या बड़ी बात है. O Cl. अगर गाइस तुम लोगों को पूछा Cl2O3, तो हाउ यू विल ड्रॉ इट. O Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. अगर गाइस दे आर आस्किंग अस Cl2O5, तो तुम लोग कैसे ड्रॉ करोगे. O, देखो तुम लोगों को सिर्फ ऑक्सीजन को इक्वली शेयर करना है, जो हम लोग बहुत बिगिनिंग से करते आ रहे हैं. डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. नाउ गाइस फोर्थ Cl2O7, O, O, Cl, O, Cl, Cl, डबल बॉन्ड O, 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 डबल बॉन्ड O. बस दैट्स इट. दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ इट, नथिंग एल्स. तो गाइस ग्रुप 17 इज आल्सो ओवर हियर. ठीक है, तो ड्रॉ इट फास्ट, ये कंप्लीट कर दो. एंड लास्टली ग्रुप 18 के हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर.
ठीक है, after a very lengthy time period we are finally going to finish this chapter. गाइस लिख के हो जाए तो मैसेज कर देना. Okay guys, so chalo, let's finish this chapter now. Now guys, lastly we are moving towards group 18. ये तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंपाउंड्स बनाता है नहीं, और जो कंपाउंड्स बनते हैं वो बहुत कम बनते हैं. तो दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड गाइस. ठीक है, इसमें हम लोगों को कौन से कंपाउंड्स बनाने हैं? HCF2, HCF4, HCF6, HCOF2, HCO2F4, O2F4, HCO3, HCOF4. तो यहाँ पे O2F2 आना चाहिए था. एंड सम कंपाउंड्स लाइक दिस. एंड गाइस इसमें हम लोगों को ये एक ही कंपाउंड मोस्टली याद रखना है, बिकॉज बाकी सारे हम लोगों ने पहले से ड्रॉ करके हो चुके हैं. इवन ये मैंने तुम लोगों को प्रैक्टिस कराया होगा, एक बार चेक कर लेना. ये सारे कंपाउंड हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं. तो गाइस एक्सी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रहते हैं. फ्लोरीन हमेशा बनाता है सिंगल बॉन्ड. तो 1 2 3 4 5 and 6. 6 fluorine atoms are there, and one lone pair is there. So guys, we'll see that xenon is being attached to 1 2 3 4 5 6. 6 fluorine atoms. This is the exceptional case, guys. And one lone pair is there, which is coming out from anywhere. This is called as distorted octahedral. This is called as distorted octahedral. Okay? This is called as distorted octahedral, and this is the only exceptional case which we have to remember. Rest all things are done already. So guys, with this, we can finally declare that this chapter is over.
So I think we can stop over here. Till then, see you next time. Bye bye and good.